चल रहा है, सुनिए और दोस्तों, ग्वादर खान बंदरगाह सर जो क्या कह पाकिस्तान का रहे था हैं ही नहीं, पाकिस्तान के अचानक से बारे कैसे में, वो कैसे पाकिस्तान को मिल भिखारी जाता बन है। गया और जो पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए, पाकिस्तान के नेता जब देश घूसखोर आजाद भी हुआ तो हैं, हमारे ऊपर कई देशों ने जिनके कब्जा कारण किया हुआ था। पाकिस्तान तो उसी भिखारी क्रम में आज यहाँ पर कंगाली के गोवा कगार हम लोग को पा नहीं चुका मिला। है। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आजादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं लहरा रहा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आजाद सुनिए, करके गए। तो पाकिस्तान ये के तो हो गया भ्रष्ट यहाँ पर। नेताओं के अब कारण कैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान ये वाला कंगाली के एरिया जो था कगार पर ग्वादर, ये खड़ा है पाकिस्तान का दोस्तों। नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था, और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी, तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे और से 10 साल की हुई देखिए मीटिंग्स दोस्तों, और वार्ताओं के पाकिस्तान बीच में ये ऐसे एक ही लंबा बिक बिक मीटिंग के चला कि मरते ग्वादर रहेगा, बंदरगाह अब पिसता कराची को, रहेगा। पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन खान नून थे। और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो। $5 मिलियन में, $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह, और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे, और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने वाह सामने खान है सर सब, दोनों वाह, यहाँ पे क्या थोड़ी दूर बात के है, क्या डिस्टेंस पे है बात सब है। यहाँ पे। तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया, और सिंगापुर ने इस पे लीज क्या लिया बात है, कि हम क्या इसे बात है डेवलप सर, करेंगे। क्या लेकिन बात है, सिंगापुर तीन क्या चार साल बात है, तक क्या कोई बात है। डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो गजब सिंगापुर बात के है, ऊपर गजब फाइन बात भी है। लगाया गया यहाँ पर, सुनिए और सर क्या फाइनली कह रहे सिंगापुर हैं, से इस डील टेंशन। को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं भगवान, इस बनाएंगे पाकिस्तान बल्कि यहाँ के से एक सड़क भी ले नेताओं को जाएंगे अपने सद्बुद्धि देश देना में। है। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था, जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया में। भारत ने विरोध भी जताया, लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह, वो भी डेवलप करेंगे। तो सीपीईसी में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है, और उसमें उसके अलावे बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। सीपीईसी वाह सड़क के सर, पास क्या आसपास के पाकिस्तान के एरिया में नेताओं डेवलप को करने के गोली लिए खिलाई, दो दो खूब बड़े गोली बड़े खिलाई, विंड डट टरबाइन के गोली लगाए गए हैं। खिलाई। लगभग होली 11 के मेगा शुभ प्रोजेक्ट अवसर पर लगाया गया है, पाकिस्तान जिसमें के सोलर नेताओं को प्लांट खूब बिंदी के बिंदी द्वारा होली बिजली खिलाई बनाया सर, जाएगा। तो खूब कभी होली भी खिलाई। सीपीईसी को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में भी है, और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना इसी प्रोजेक्ट के तहत, सीपीईसी के तहत, पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहा है इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था, लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे वाह चुका वाह कहाँ से वाह, पाएगा। खिलाइए और इस चाइना नवाज ने शरीफ को इस होली सीपीईसी सर, प्रोजेक्ट के खिलाइए दिख डट रहा के था कि होली ये पैसे खिलाइए, चुका डट के कहाँ से होली पाएगा। खिलाइए। और चाइना ने इस पाकिस्तान सीपीईसी के प्रोजेक्ट पीएम के नवाज आड़ में शरीफ को हर खिलाइए एक चीज डट के कब्जा होली। करते गया, यहाँ इन पर सारे इतना कर्जा नेताओं दिया। को होली उसके खिलाइए बाद सर, बात आई इस खिलाइए होली बंदरगाह डट की। के। तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा न बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग, कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का, दुनिया का सबसे बड़ा का बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है, तो भैया 14 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ, 80-80 मीटर गहरा है, 14 मीटर जाएंगे। अडानी, अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अदानी का मुंद्रा बंदरगाह, इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा कर वाह ऐसा। सर, क्या दुनिया का बात सबसे है, बड़ा क्या एयर बात है। हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह।
3 गो बर्थ है, 3 गो प्लेटफॉर्म। जैसे रेलवे जहाँ लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है, तो पानी वाली जहाज रहती है बर्थ। ये ससुरा कहीं का 3 वाह गो वाह प्लेटफॉर्म वाह बना वाह, है, गजब दुनिया का सर सबसे बड़ा गजब। है। 3 गो पाकिस्तान के बर्थ है नेताओं यहाँ को पर, कस के 3 होली जगह खेलाइए जहाज सर, लगती है, कस के। 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा बंदरगाह पे अडानी जैसा एक 5 लाख कंपनी करोड़ है का उसका मुंद्रा बंदरगाह पे लोन 30 गो बर्थ है। सीपीसी में तो पाँच अडानी लाख कभी करोड़ का चिल्लाइबे नहीं लिया करता है, है कि हमारा लेकिन सबसे इसका बड़का, औकात ये नहीं बिना है। मतलब खुश हो 40,000 जाते हैं सब। अभी करोड़ इसके 1947 से भी जी पास रहा है सब पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में विदेशी मुद्रा 250 बर्थ भंडार है, रहते ही 250 हैं, जहाजें एक साथ और लगती है 5 पानी लाख वाली, करोड़ का फिर भी वो जिससे दुनिया का सबसे बड़ा नहीं इसको अपने आप को चीन हल्ला करता चुंगल है। में ही फंसा ही बकलोल है देगा ससुरा, ऐसा कर्ज कुछ के हल्ला कर जाल में, देता है। और यहाँ के लेकिन जनता हाँ, घिस के ग्वादर पीसते ही बंदरगाह की जाएंगे। एक सुनिए ही चीज क्या अच्छा कर ही रहे है हैं सर। कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है। इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इसे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है, और यहाँ से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुंच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस सीपीईसी सुनिए प्रोजेक्ट भ्रष्ट में, जिसमें ये पाकिस्तानी बंदरगाह नेताओं भी के शामिल साथ, था, सुनिए ये सर। सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावे बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज कई जो बनाया गया था, उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। इस सूरत में ऐसा ना कर्जा लिया सर कि जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। और चाइना को ये बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे ग्वादर में पाँच श्रीलंका लाख नहीं दे पाया करोड़ का तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो कर्ज श्रीलंका, लेगा हमारा पाकिस्तान। तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है? पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना? 40,000 करोड़। कर्जा ले ले 5 लाख करोड़ का, केवल सीपीईसी के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का। अभी दुनिया से अलगे लिया है ये 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं, केवल बिहार में मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, चलो वो होली खिला दी यहाँ पे, हैप्पी होली, जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, चाइना इस, अब यहाँ एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये इसके पास तो पैसा नहीं है, होली देखिए इस होली भ्रष्ट खत्म, होली खत्म, पाकिस्तानी चलो नेताओं रन को छुड़ा दिया क्या यहाँ पे। क्या अभी तुमसे करके बात करना है। जनता ये गया के वर्ल्ड ऊपर बैंक से कर्ज पैसा के मांगने, जंजाल तो वर्ल्ड फंसाया बैंक है। कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिखमंगों को पैसा नहीं देते। भिखमंगों को पैसा देता है आईएमएफ। तो आईएमएफ जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो आईएमएफ ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो दोस्तों हम पैसा पाकिस्तान देंगे को पैसा वो तो पैसा नहीं है, लेकिन सीपीईसी उसके के लिए प्रोजेक्ट के कर्ज तहत ना केवल बंदरगाह, जंजाल सड़क, किसी बना चीज पे हुआ है। खर्च नहीं होगा। इसके पास कोई नहीं है, इसके पास केवल भ्रष्ट नेता है जो चीन से कर्ज ले लेकर दोस्तों सीपीईसी खुलवाएगा और भारत से पीओके के रोड खोलेगा दोस्तों। पीओके रोड ही इसके लिए भ्रष्ट नेताओं के कारण पाकिस्तान के जनता यहाँ घिस घिस कर पीट रहे हैं। 5 लाख करोड़ का खर्च, बाप रे बाप, 5 लाख करोड़ इतना रकम होता है दोस्तों कि एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री भी उतना का नहीं होगा दोस्तों। इस पाकिस्तान के भ्रष्ट नेता जो है इमरान खान हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, इन सारे नेताओं ने पाकिस्तान के यहाँ, पाकिस्तान के अधिकतम आर्मी भी यहाँ के भ्रष्ट है दोस्तों। पाकिस्तान के इसी भ्रष्ट युग के कारण पाकिस्तान कुछ दिन में कंगाल हो जाएगा। जैसे देखते ही जा रहा है कि पाकिस्तान को कोई अब लोन वोन कुछ नहीं मिलने वाला, आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि चीन भी लोन देने से कतरा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान का कुछ दिन में दिवालिया हो जाएगा, जिसे कभी भी बाप बाप होता है, जिससे कुछ दिन के बाद ये स्वयं ही भारत में मिलने के लिए चला आएगा दोस्तों। पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा ही नहीं है, न लेने के लिए न देने के लिए, खाने का अति है। इस कटोरा भीख मांगा पाकिस्तान क्या कहेगा, ये कुछ नहीं है इसके पास में, पाकिस्तान के पास में दोस्तों। यहाँ के सारे भ्रष्ट नेता लोग सारे बेच बेच के 5 लाख करोड़ का कर्ज कर लिया और सीपीईसी बनाएंगे, भुक भुकवा लाइट जलाएंगे और भुक भुकवा लाइट जलाते जलाते ही इस पाकिस्तानियों को भ्रष्ट नेताओं के कारण सारे कर्ज के दलदल में फंसाते चले गए दोस्तों। जहाँ उसके पास में जितना
विदेशी मुद्रा भंडार है दोस्तों। यहाँ पर तो बिहार के पास केवल शिक्षा बजट है जो पेंशन पर, क्लास कोचिंग पर खर्च हो जाता है दोस्तों। पाकिस्तान इतना जल्दी ही कंगाल होने वाला है, देखिएगा 2030 तक आते आते। स्वयं ही खान सर एक वीडियो में बताए हैं कि पाकिस्तान कंगाल होने के जल्द ही कंगाल हो सकता है। जय हिंद, जय बिहार।